हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के आने वाले क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। दोस्तों, जो नतीजे आएंगे वो आएंगे शनिवार के दिन जब मार्केट बंद रहेगा। तो दोस्तों, जो भी रिएक्शन होगा वो होगा सीधा सीधा सोमवार के दिन, और कल है फ्राइडे का सेशन। तो दोस्तों, नतीजों से पहले किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक प्राइस ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो जो अभी का प्राइस क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है वो लगभग 884 के आसपास देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज था तकरीबन 863 रुपीज़ के आसपास था, और आज 865 के आसपास यहाँ पे स्टॉक ओपन होता हुआ दिखाई दिया। और लगभग 2.5% की अच्छी खासी तेजी आज के दिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। वॉल्यूम की अगर यहाँ पे हम बात करें तो जबरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख शेयरों का यहाँ पे वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैल्यू की अगर बात करें तो तकरीबन 2344 करोड़ रुपए के यहाँ पे शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप यहाँ पे इसका अभी लगभग 4,84,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि 7 लाख करोड़ रुपए तक हो गया था। तो ऊपरी लेवल से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पिट चुका है, लगभग 30 से 32% नीचे आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या नतीजों से पहले कोई बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए या इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी लॉकडाउन की पोजीशन पूरे ऑल इंडिया में चलती हुई दिखाई दे रही है कोरोना वायरस के चक्कर में। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे इनके कुछ एनपीए और इन सारी चीज़ों पे भी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर 3 बजे तक की पोजीशन की मैं आपसे बात कर लूँ तो तकरीबन 2 करोड़ 41 लाख शेयर ट्रेड हुए, जहाँ से 1 करोड़ 16 लाख 62 हज़ार शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, यानी कि ऑलमोस्ट 48-50% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पे क्लॉक हुई है। तो यहाँ पे निचले लेवल पे कहना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोग एक्यूमुलेट भी अच्छी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे नज़र रखने वाली है, जहाँ पे हम बात करेंगे डेरिवेटिव डेटा की, कि किस तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा बनते हुए नजर आ रहा है, और खासकर ऑप्शन चेन डेटा जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे मार्केट में। तो हम अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा के बारे में, तो अगर यहाँ पे बॉटम साइड में हम बात करें 800 के पुट पे, तो यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हैं 1308 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आज के दिन 296 कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे निचले लेवल पे अगर बोला जाए तो 800 रुपये एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं 840 और 860 के पुट में भी अगर बोले तो तकरीबन 474 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 840 के पुट पे जुड़े हुए हैं, और वहीं 860 के पुट पे भी 646 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लॉट 500 का है तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन 500 के साथ होगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के नंबर टोटल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे इस तरीके से यहाँ पोजीशन जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स निचले लेवल पे सपोर्ट के रूप में काम करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो निचली रेंज होगी वो 860 840, और फिर सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट रेंज होगी वो 800 की होगी, जो कि ऑप्शन डेटा बता रहा है। लेकिन अगर अपसाइड में हम बात करें तो यहाँ पे 900 का जो कॉल है वहाँ पे तकरीबन 1164 शेयरों की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बनी हुई है, जहाँ पे आज ही के दिन 96 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही कॉल पे, और जिस तरीके से अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही ये डेटा ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है तेजी और फर्दर यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक उसी तरीके से 920 के कॉल में भी अगर हम बात करें तो 729 शेयरों का 729 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, जहाँ पे 242 कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए। मतलब यहाँ पे इन्होंने भी अपनी पोजीशन काटी है। साथ ही साथ आप कॉल में देखेंगे ऊपरी साइड में 920 940 960 980 और 1000 लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी अपसाइड की उम्मीद लगाई जा रही है। ये डेटा हमको रिजल्ट से पहले बता रहे हैं। और 1000 रुपए के प्राइस पे 1537 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में टोटल जुड़े हुए हैं अभी, और 76 कॉन्ट्रैक्ट आज वहां से भी निकलते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से ऑप्शन डेटा बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं निचले लेवल पे 840 से 860 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। वहीं अगर बात करें तो ऊपरी साइड में 1000 रुपए तक शायद ये स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है रिजल्ट के बाद। लेकिन अगर यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ बात कर लें कि चार्ट पे किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो दिखाई दे रहा है,
तो आज देख सकते हैं जहां से स्टॉक सुबह ओपन हुआ है वहां से लगातार ये स्टॉक दिन भर स्लोली स्लोली बोला जाए लेकिन अपसाइड में मूव करता हुआ दिखाई दिया। 20 रुपए की तेजी आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली। ये तो हुई डेली चार्ट की बात। कल के दिन यहाँ पे 900 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस था और लगातार 900 के बाद ये स्टॉक गिर के तकरीबन 840 रुपए के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर इसको डेली चार्ट या आवरली चार्ट पे एक बार हम देखने की कोशिश करें तो आवरली चार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिला था ऊपरी लेवल से। लेकिन ये स्टॉक ने जब एक बार 750 के आसपास का लो लगाया उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली थी जहाँ स्टॉक तकरीबन 980 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। फिर एक गिरावट देखने को मिली जहाँ पे स्टॉक 810 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। फिर जो अपसाइड आई थी उसमें स्टॉक 930 940 के आसपास जाकर रुकता हुआ दिखाई दिया। तो इसकी जो रेंज है वो निचले तरफ में छोटी होती जा रही है और ये एक मतलब एक बोलना चाहिए एक फ्लैग पैटर्न जो बोलते हैं जो नीचे से ऊपर जाता हुआ और ऊपर से नीचे आता हुआ तो एक छोटी रेंज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ एक ट्रेंड लाइन के थ्रू, तो अगर हम ऊपर के लेवल को एक ट्रेंड लाइन से थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरीके का एक पैटर्न टॉप से अगर नीचे की तरफ देखें और बॉटम से अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सपोर्ट में ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट के चांसेस किधर हैं, तो यहाँ पे 5 डीएमए अगर 20 डीएमए के ऊपर जाता है अर्ली चार्ट में और 20 डीएमए जब 200 डीएमए की लाइन को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे ये स्टॉक में कुछ बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो लेवल है वो लगभग 950 के आसपास बनता हुआ दिखाई देगा आवरली चार्ट पे, क्योंकि क्लोजिंग लेवल वहीं पे निकल के आता है तकरीबन 27 मार्च का। तो जब तक ये स्टॉक लगभग 930 950 के लेवल को डिसाइसिवली पार नहीं करता तब तक यहाँ पे स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनती हुई नहीं दिखाई देगी। और अगर ये बड़ी तेजी 950 के पास निकलती है तो दोस्तों ये स्टॉक कम से कम यहाँ पे 1070 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि उस दिन का लेवल इस दिन निफ्टी में 10% का लोअर सर्किट लगा था। उसके बाद तेजी से रिकवरी आई थी और जो दिन का था 13 मार्च का, तो 13 मार्च के दिन यहाँ पे 1070-72 के आसपास यहाँ पे HDFC बैंक में क्लोज होता हुआ नजर आया था स्टॉक। तो यहाँ तक कम से कम HDFC बैंक में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जो लोअर साइड में सपोर्ट है वो पहला सपोर्ट का अगर बात करें तो जो कल का क्लोजिंग लेवल था लगभग 860 के आसपास 860 850, तो अगर उसको हम 860 850 के लेवल को यहाँ पे एक सपोर्ट मान लेते हैं नीचे की तरफ, तो सबसे पहला सपोर्ट जो होगा वो 850 860 के आसपास होगा। और दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो जो रिसेंट गिरावट अभी आई थी तकरीबन जहाँ पे क्लोजिंग लेवल तकरीबन 810 के आसपास का था, जहाँ पे 810 रुपए के लेवल के आसपास ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आया था। तो दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट 810 के आसपास होगा और ऑप्शन डेटा भी बिल्कुल यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि 800 के पुट पे सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 800 का पुट जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर 800 का लेवल टूट जाता है तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक में गिरावट है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस लो जो कि लगभग 750 के आसपास देखने को मिलता है, 750 के आसपास जो कि रिसेंटली गिरावट आई थी 23 मार्च के आसपास, उस दिन के वहाँ तक के लो के आसपास यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर यहाँ पे हम इसको एक लेवल पे लिखने की कोशिश कर लेते हैं डार्क लेटर से तो हम देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे पहला जो सबसे डाउन साइड सपोर्ट है वो है 750 के आसपास का। उसके ऊपर के अगर हम सपोर्ट की बात करें तो लगभग 810 रुपये के आसपास का। और अगर एकदम रिसेंट सपोर्ट की अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो तकरीबन 850 से लेके 860 के आसपास तक का ये बॉटम सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा लगभग 950 के आसपास यहाँ पे निकल के आता है। तो 950 हमारा रेजिस्टेंस 1 का जो लेवल होगा लगभग 950 रुपये, जहाँ क्लोजिंग लेवल है जब तक वो लेवल यहाँ पे पार नहीं होगा तब तक यहाँ पे दोस्तों हमको नई तेजी देखने को नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे 950 से 850 की एक ब्रॉड रेंज रहेगी, क्योंकि मार्केट अभी इस रेंज के बीचों बीच में फंसा हुआ है, ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना नीचे। तो HDFC बैंक रिजल्ट के बाद एक डिसाइसिवली मूव किसी भी साइड दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस स्टॉक के जब प्रीवियस रिजल्ट आए थे तो उस टाइम ये स्टॉक 1300 रुपये के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक करेक्शन मोड में चल रहा है। और 17 जनवरी 18 जनवरी के आसपास यहाँ पे 20 जनवरी के दिन यहाँ पे रिजल्ट पे मोमेंटम होता हुआ दिखाई दिया था और उस दिन 9:15 बजे की जो इसकी ओपनिंग थी वो 1300 रुपये के आसपास थे। उसके बाद से लगातार ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऊपरी लेवल से अगर हम बात करें 1300 के लेवल से 850 860 का लेवल, तो ऊपर से लगभग 33 से 35%
5% के आसपास तक का इसमें करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिल चुका है। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली एक ब्लाइंड बाई है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक जब तक ये लॉकडाउन का इफेक्ट यहाँ पे बना रहेगा तब तक के लिए खाली यहाँ पे प्रॉब्लम है कि किस तरीके से मार्केट कामकाज करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग की भी बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे पिछले बार टोटल नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखने को मिला था वो तकरीबन था 7,416 करोड़ रुपए के आसपास का। और वहीं अगर हम बात करें इसकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो की तो तकरीबन 18.5 का कैपिटल एडुकेसी रेशियो था और बेसिक ईपीएस इसका 13.5 रुपये का निकल के आया था। लेकिन जिस आंकड़े पे सबसे ज़्यादा नज़र मार्केट रखने की कोशिश करेगा वो होगा एनपीए का आंकड़ा, जिसके ऊपर पूरे मार्केट की नज़र होगी। जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा था वो तकरीबन था 13,427 करोड़ का, जिसको परसेंटेज के टर्म में अगर हम बोले तो 1.42% था, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.38% के आसपास। और वहीं अगर नेट एनपीए के आंकड़ा की हम बात करें तो 4,468 करोड़ रुपए के आंकड़े नेट एनपीए के ऊपर घोषित किए थे, जो कि परसेंटेज टर्म में होते हैं 0.48%, जो कि उसके पिछले क्वार्टर के आसपास में 0.42% के आसपास हुआ करते थे। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि क्या ये एनपीए के आंकड़े में बढ़त देखने को मिलती है या यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, और साथ ही साथ बैंक की आगे की कमेंट्री किस तरीके की रहती हुई नजर आती है कि बैंक क्या बोलता है कि आगे किस तरीके की उसकी सेल्स ग्रोथ और किस तरीके उसके एडवांस डिपॉजिट और लोन ग्रोथ यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। क्या बैंक फिर से कंसिस्टेंटली यहाँ से 24-25% की ईयरली ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा, या यहाँ पे ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि सीधा सीधा असर यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ईएमआईस और कोरोना वायरस का जिस तरीके से लॉकडाउन का असर हो रहा है उसका असर यहाँ पे सीधा सीधा बैंकिंग कारोबार में भी देखने को जरूर मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे भी नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।